सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों एक डेटा या फिर मैं कहूँ एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको यहाँ पे एनालाइज कीजिए। या फिर यहाँ पे मैं आसान सी भाषा में आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि आप लोग यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम है कि रिसेंटली कॉन्ट्रैक्चुअल रिहैबिलिटेशन वर्कर ये पोस्ट के लिए चॉइस फिलिंग के बाद पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई, यानी कि ज्वाइनिंग करने के जो है आपके यहाँ पे आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए। और कैंडिडेट्स के जो नेम है, ठीक है, कैंडिडेट्स के जो नेम है लिस्ट में यहाँ पे शामिल कर लिए गए। उनमें बता दिया गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से ज़िले में जाके ज्वाइनिंग करनी है और साथ ही साथ कौन से इंस्टीट्यूट में जाके जो है ज्वाइनिंग इनको यहाँ पे करनी है। तो ये कुछ डेटा जो है अभी रिसेंटली पोस्टिंग की लिस्ट में यहाँ पे जारी हुआ। और इसमें देखिए जो कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की, कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की थी, कितने कैंडिडेट्स के जो नेम है, टोटल यहाँ पे जो नेम्स है लिस्ट में शामिल किए गए। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डेटा को भी आप लोग यहाँ पे वॉच करें, जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ का एक तरीके का हम लोग यहाँ पे कहें, एक तरीका आपको यहाँ पे एक आइडिया आपको यहाँ पे मिलेगा कि आगे जो आप लोगों की, ठीक है, जो भी आप लोग ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है तो आगे आपकी पोस्टिंग की लिस्ट आपके यहाँ पे जारी होगी। तो इससे आपको यहाँ पे इस डेटा की मदद से काफ़ी हेल्प जो है आपके आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व की आप लोग भी इसको यहाँ पे देखें। और आपका इसमें यहाँ पे क्या कहना है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ज़रूर जो है एक कमेंट जो है एक फीडबैक के तौर पे आप लोग यहाँ पे ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे से यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन की ओर आपको यहाँ पे मैं ले चलूँगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिहैबिलिटेशन वर्कर, तो ये पोस्ट थी। सबसे पहले अभी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर इसकी मेरिट लिस्ट बताऊँगा, फिर मैं इसकी आपको यहाँ पे जो पोस्टिंग की जो लिस्ट आई है तो ये वाली लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में देखेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन था, कॉन्ट्रैक्चुअल रिहैबिलिटेशन वर्कर 134 यहाँ पे पद थे। तो 134 यहाँ पे पोस्ट थी और ये पोस्ट यहाँ पे सभी कैटेगरीज़ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। सभी जितने भी कैटेगरीज़ हैं, अनरिजर्व्स हैं, SC है, ST है, OBC है, EWS है, कुछ यहाँ पे PWD जो यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, सभी कैटेगरीज़ में ये वैकेंसी मिला के 134 पद इसमें शामिल किए गए थे। अब देखिए, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि क्या अलॉटमेंट यहाँ पे जो आया है या फिर हम लोग कहें जो पोस्टिंग आप लोगों की यहाँ पे जो आई है, क्या टोटल 134 पोस्ट पर ही आई है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग की लिस्ट को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और देखते हैं क्या 134 कैंडिडेट के नाम लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है। देखिए ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है, 12 अगस्त को ये लिस्ट आई है। तो देख लेते हैं क्या इसमें 134 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं, कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी पे अलॉटमेंट यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। तो देखिए लिखा है 124, तो टोटल यहाँ पे सीट थी 134 और अलॉटमेंट, एक्चुअल अलॉटमेंट यहाँ पे जो आया है ये 124 यहाँ पे पोस्ट पर आया है। तो करीब करीब अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 कैंडिडेट के अभी भी यहाँ पे कमी है, ठीक है, 10 कैंडिडेट के नाम इसमें और शामिल होना चाहिए थे। या फिर आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि 10 कैंडिडेट क्या बाद में लेंगे, ठीक है, क्या 10 कैंडिडेट की अलग से लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएंगी। और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये भी डाउट हो रहा होगा कि क्या 10 कैंडिडेट मिले भी हैं या फिर नहीं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है कि 124 कैंडिडेट के नाम ही लिस्ट में शामिल हैं और 134 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट थी। अभी भी 10 कैंडिडेट की यहाँ पे कमी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आखिर का कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, आखिर का कैंडिडेट जो है इसकी मेरिट रैंक 225 है। ये ST की हैं, ठीक है, ST कैटेगरी के हैं और इनको यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट पे चले जाते हैं 225 का, ठीक है। और ST का कैंडिडेट, क्या इसके बाद क्या और भी ST के कैंडिडेट यहाँ पे शामिल थे, ठीक है, इनका नाम सुरेखा है, ठीक है, इनका नाम सुरेखा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या ST के और भी कैंडिडेट थे जो कि लिस्ट में शामिल थे कॉमन मेरिट लिस्ट में। तो चलिए कॉमन मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और
225 यहाँ पे मेरिट रैंक जिस कैंडिडेट की थी एसटी की, उनकी ओर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो देखिए ये कॉमन मेरिट रैंक थी, ठीक है, कॉमन मेरिट यहाँ पे लिस्ट थी। इसमें 225 पे हमको यहाँ पे आना है। देखिए 225 यहाँ पे जो कैंडिडेट है एसटी की, तो क्या इसके बाद कोई आपको कैंडिडेट दिख रहा है एसटी का? देखिए दिख रहा है कोई भी आपको यहाँ पे एसटी का कैंडिडेट? ठीक है, नॉट अ सिंगल कैंडिडेट, कोई भी एक भी एसटी का कैंडिडेट इसके बाद इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, और देखिए ये लास्ट का ही कैंडिडेट था एसटी का। तो और देखिए बाद के कैंडिडेट्स यहाँ पे 234 तक ही यहाँ पे जो है कॉमन मेरिट लिस्ट में 234 ही कैंडिडेट थे। 234 कैंडिडेट यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट में थे। और अलॉटमेंट में आप लोगों ने देखा, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सीट यहाँ पे कितनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन में 134, अलॉटमेंट आया दोस्तों कितनी सीटों पे? 124। और मेरिट लिस्ट में कितने शामिल थे? तो मेरिट लिस्ट में देख लीजिए 234। तो देखिए कितना यहाँ पे कम यहाँ पे डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट को सिर्फ यहाँ पे मेरिट लिस्ट में शामिल होना था। ठीक है, और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं की। चॉइस फिलिंग नहीं की तो आखिर तक का जो कैंडिडेट था, ठीक है, आखिर तक का जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट का भी नाम, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ एसटी कैटेगरी में जो आखिरी कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का नाम भी सिलेक्शन की लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है। और इवन एसटी में देखिए 40 मार्क्स पे भी यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे मिल चुका है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर वाली यहाँ पे पोस्ट हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि 10 कैंडिडेट की अभी भी यहाँ पे कमी है, तो काफ़ी को लग रहा था कि नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे जारी होंगी, या फिर मैं कहूँ कि 10 कैंडिडेट के नाम अलग से शामिल होंगे। तो देखिए कैंडिडेट है ही नहीं। अब देखिए एसटी में आप लोग देख लीजिए, क्या नेक्स्ट कोई कैंडिडेट है? नहीं है। ठीक है, बाकी के कैंडिडेट भी आप लोग इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट यहाँ पे मिले ही नहीं। 234 कैंडिडेट में देखिए मान के चलते हैं सभी ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं की। ठीक है, 234 के 234 ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और अलॉटमेंट यहाँ पे देखिए 124 सीट पे आया है। 134 यहाँ पे टोटल यहाँ पे सीट थी। तो इससे देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ पे तय है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी मेरिट रैंक यहाँ पे काफ़ी पीछे है, काफ़ी दूर तक है, तो देखिए इस लिस्ट से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि चॉइस फिलिंग करना कितना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मान के चलते हैं ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, क्या ये मान के चलते कि हमारी तो बहुत पीछे है, ठीक है, तो क्या सिलेक्शन मिलेगा या नहीं? या फिर एसटी के ये कैंडिडेट यहाँ पे मान के चलती कि मैं तो सबसे लास्ट में हूँ अपने कैटेगरी में, तो क्या मुझे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना चाहिए थी या फिर नहीं? तो देखिए बिल्कुल साफ साफ जवाब यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं हमेशा कि एसटी का जो कैंडिडेट है, एसटी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली कैंडिडेट्स को सीट यहाँ पे मिली ही जाती है। कम मार्क्स पे भी जो है सिलेक्शन यहाँ पे एसटी में मिल जाता है। लेकिन बाकी के जो कैटेगरीज़ हैं तो उनका भी तो जो है जो सिलेक्शन है वो भी जो है कम से कम मार्क्स पे यहाँ पे हुआ होगा। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एसटी की बात ना करते हुए चलिए ओबीसी का देख लेते हैं। तो लास्ट कैंडिडेट ओबीसी एक्स फीमेल, तो देखिए 199 इनकी कॉमन मेरिट रैंक है, इनको भी यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। तो इनके मार्क्स देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 199, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये ओबीसी कैंडिडेट है, 199 है। मार्क्स देखिए 46, तो बिल्कुल देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 46 मार्क्स पर भी यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो ये सोच के चलती कि देखिए मेरा नंबर जो है काफ़ी पीछे है मेरिट लिस्ट में, तो क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए या नहीं? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिलेक्शन मिला है। और यहाँ पे देखिए मैं तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यदि कैंडिडेट्स यहाँ पे और भी होते, ठीक है, जैसे कि 31 वाला एक और कैंडिडेट है, तो 31 वाले यहाँ पे और भी होते तो बिल्कुल उनको भी यहाँ पे सिलेक्शन मिलता। और क्योंकि देखिए सीट्स यहाँ पे बच गई, 10 सीट अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जब कैंडिडेट है ही नहीं, ठीक है, कैंडिडेट जब यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या नेक्स्ट टेस्ट वो निकालेंगे? बिल्कुल यहाँ पे नहीं निकालेंगे जब उनको कैंडिडेट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 31 मार्क्स वाला कैंडिडेट है। ठीक है, 30 नंबर वाला कैंडिडेट भी यहाँ पे जो है अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, 30 नंबर या फिर 30 से ज़्यादा होना चाहिए थे। जैसा कि बोला गया था कि 30 से कम अंक वालों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, 30 या फिर 30 से कम वालों को, तो 30 वाला भी यहाँ पे नहीं है। तो यदि होते तो देखिए उनको नाम यहाँ पे 10 कैंडिडेट में बिल्कुल यहाँ पे शामिल होते। और एसटी कैटेगरी को तो यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा कि यदि एसटी के और भी कैंडिडेट होते तो उनको भी यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता, लेकिन जब है ही नहीं तो उनके नाम इसमें यहाँ पे शामिल ही नहीं हुए, और बाकी के यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 10 कैंडिडेट अभी भी यहाँ पे बच गए। और देखिए ये तो अभी 124 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये 124 कैंडिडेट हैं। अभी ये वेरिफिकेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 100% कैंडिडेट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में बिल्कुल सही पाए जाएंगे? क्या सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर पाएंगे, या फिर सभी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरे टोटल 100% वेरिफिकेशन कराने यहाँ पे आएंगे? तो इस चीज़ का भी यहाँ पे मैं जवाब दे देता हूँ। 100% डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में सभी कैंडिडेट ना आज तक यहाँ पे सफल हुए हैं। और इस बार भी देखिए वैसे मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए। ठीक है, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे अच्छे से सही से बिल्कुल यहाँ पे करा लेना चाहिए। ये देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स की मेहनत है। ठीक है, इस जगह तक वो आया है तो बहुत मेहनत करके यहाँ पे आया है। तो वैसे जो आमतौर पे देखा गया है 100% डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन बिल्कुल यहाँ पे कभी भी नहीं होता। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट भी हो जाते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए हैं। ठीक है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कोई मार्कशीट नहीं है, किसी के पास कोई क्वालिफ़िकेशन का कोई एसेंशियल प्रूफ नहीं है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो है डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, बाद में कभी बोलते भी हैं कि मैं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में रह गया, तो वो ऐसे कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, जो किसी न किसी डॉक्यूमेंट की कमी से या फिर वो एब्सेंट हो गया। ठीक है, कोई प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं कर पाया। ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं हुई जो मांगी थी। ठीक है, तो ये काफ़ी कारण रहते हैं जिनकी वजह से 100% डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। तो 124 हैं, तो इनमें भी पूरे 124 में से 124 कैंडिडेट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, और कुछ के डॉक्यूमेंट्स सही पाए नहीं जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बात की बात है, ये प्राइमरी चीज़ नहीं है। तो सभी कैंडिडेट्स जितने भी हैं एटलीस्ट यहाँ पे मान के चलते हैं 10 कैंडिडेट्स से 12 कैंडिडेट्स 20 कैंडिडेट, तो ये बिल्कुल अंदाज़ा मान के चल सकते हैं ये रह सकते हैं। और ये होता भी, ये हर बार होता है, यहाँ पे आया है। ठीक है, MPCHO में भी लास्ट ईयर ये हुआ था। ठीक है, काफ़ी समय से मैं वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस हैं इनको यहाँ पे मैं वॉच कर रहा हूँ, इनको यहाँ पे मैं एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे मालूम है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ मैंने यहाँ पे एनालाइज़ की, और ये सभी लिस्ट मैंने देखी। ठीक है, नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे देखा, इसके साथ साथ मेरिट लिस्ट मैंने यहाँ पे देखी, इसके साथ साथ पोस्टिंग की लिस्ट मैंने यहाँ पे देखी। ये पाया कि नोटिफिकेशन में कितनी सीट्स हैं, मेरिट लिस्ट में यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, मेरिट लिस्ट में यहाँ पे टोटल कितने कैंडिडेट्स में से पोस्टिंग की लिस्ट में यहाँ पे शामिल किए गए, और कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट यहाँ पे रह गई, क्या आगे यहाँ पे कैंडिडेट्स को इसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में क्या सभी 100% कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन होंगे। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे एनालिसिस की। आप लोग भी इन चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर देखा करें, सभी चीज़ें आपके पास यहाँ पे क्लियर रहती हैं। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आगे भी आपको यहाँ पे काम आएंगी, क्योंकि आगे और भी पोस्ट की, ठीक है, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं, ये भी अपनी चॉइस फिलिंग के रिज़ल्ट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी की और यहाँ पे जो पोस्ट हैं जैसे कि OT वाले कैंडिडेट्स हैं, तो OT वाले कैंडिडेट्स हैं, इनकी अभी चॉइस फिलिंग होना बाकी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग होगी तो फिर उसके बाद उनकी लिस्ट जारी होगी। तो OT वाले कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिनमें CCH का रिक्रूटमेंट था। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी थी, तो CCH वालों ने यहाँ पे अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर ली। तो ये कैंडिडेट्स भी अपनी पोस्टिंग की लिस्ट का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जो CHO वाले कैंडिडेट्स हैं, तो अभी तो ना तो इनकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई और ना ही अभी यहाँ पे चॉइस फिलिंग का कोई अपडेट आया है। तो ये भी सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो पैरेलली देखिए एक साथ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही हैं,
एक एक करके ही जानकारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अभी रिहेबिलिटेशन वर्कर की लिस्ट आई है, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट जो है हो सकता है ओटी वालों का दे दें, हो सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले कैंडिडेट्स का दे दें, ठीक है। इनके मेरिट लिस्ट जारी कर दें और इनके चॉइस फिलिंग का अपडेट प्रोवाइड करा दें। हो सकता है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दें। हो सकता है सीसीएच की यहाँ पे जो पोस्टिंग की लिस्ट है ये यहाँ पे जारी कर दें। एक एक करके ही जानकारी आएगी, ठीक है। लिस्ट बनने में समय लगता है, सभी चीज़ों को यहाँ पे इसमें फिल करना पड़ता है और सभी चीज़ें सही सही इसमें प्रोवाइड करानी पड़ती है, ठीक है। और ये पूरा आदेश तैयार होने में काफ़ी समय यहाँ पे लगता है, फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, फिर डिपार्टमेंट से एमपी एनएचएम से एमपी ऑनलाइन पे वो जानकारी यहाँ पे आती है। तो ये सभी प्रोसेस है, थोड़ा यहाँ पे टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। यदि मेहनत आपने यहाँ पे की है तो बिल्कुल देखिए ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे 124 कैंडिडेट्स बिल्कुल इनको यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। और यदि आपका नाम लिस्ट में शामिल है और हमारे अपडेट्स के थ्रू, हमारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको यहाँ पे जानकारी लगातार मिलती रही है और आपका नाम लिस्ट में शामिल है, तो आप चाहें तो एक फ़ीडबैक के तौर पे अपना कमेंट बता सकते हैं कि हमारे थ्रू, हमारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है आपको यहाँ पे जानकारी लगातार आपको यहाँ पे मिलती रही और इसके चलते आपका नाम लिस्ट में भी यहाँ पे शामिल हुआ। ये आपकी मेहनत ही है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अपडेट्स तो रेगुलरली शुरुआत से लेकर आखिर तक यहाँ पे देखते हैं, लेकिन जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो बताते नहीं हैं कि हम सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर सेलेक्ट होते हैं तो बताया करें, ठीक है। अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे, एक पॉजिटिव वाइब यहाँ पे मिलती है देखने को कि अपडेट्स हमारे जो है आपको यहाँ पे काम यहाँ पे ज़रूर आए। जो भी इन्फॉर्मेशन थी कवर की, जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना। आगे के अपडेट्स भी कवर करेंगे, जानकारी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।